छोटी लड़की, तुम खुद 2 महीने की गर्भवती हो, अभी तक पता नहीं है। गर्भवती? तुम्हारे देखने के तरीके से शादी नहीं हुई है ना? सुरक्षा के उपाय भी नहीं किए, 20 साल की हो गई, खुद की इज्जत और प्यार भी नहीं जानती। आजकल की लड़कियां बिल्कुल शर्म नहीं आती, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार। शायद बच्चे के पिता कौन है ये भी नहीं पता। तुम्हारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, अच्छे से सोचो, बच्चे को रखना है या नहीं। मैंने सुना है आज बॉस वो खुद साइट पर निरीक्षण करने आ रहे हैं। अगर बॉस वो मुझे पसंद कर ले, मैं 20 किलो वजन कम करने को तैयार हूँ। तुम सपने देख रहे हो। मैंने सुना है कोई भी औरत बॉस फू के 3 फीट के अंदर नहीं जा सकती। तुम चिंता मत करो, मैंने वहां विशेष रूप से लोग तैनात किए हैं, तुम्हारी बीमारी कभी नहीं उभरेगी। चलो। बॉस फू कितने सुंदर हैं। अरे बॉस फू मुझे देख रहे हैं, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी। तुम गंदे ईंट ढोने वाले यहाँ आने की कोशिश कर रहे हो। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। बॉस फू, तुम कैसे हो? एलर्जी तो नहीं हुई? लिन वान, तुम सब्जियां भी नहीं खरीद सकती। किताबें खरीदने के पैसे कहां से आए? यह पैसा शायद तुम रोज बूढ़े आदमियों के साथ सोकर कमाती हो। तुम क्या कर रही हो? क्या दिखावा कर रही हो? कौन जाता है पीछे? कितने आदमियों के साथ सो चुकी हो? बस तुम एक गंदी ईंट ढोने वाली। अब किताबें पढ़ने लगी। अलीपे खर्च 2386 रुपए। अलीपे खर्च 4399 रुपए। बस थोड़े पैसे खर्च किए, तुम्हारे भाई के लिए गेम का सामान खरीदा। तुम यहाँ चिल्ला क्या रही हो? तुमने चुपके से मेरा कार्ड बांधा, मेरे पैसे खर्च किए, बस उसके लिए, गेम का सामान खरीदने के लिए। चोरी से पैसे खर्च करने का क्या मतलब? तुम्हारा भाई, वह तो पुराने लिन परिवार की जान है। तुम जो कमाती हो वह तुम्हारे भाई पर खर्च होना चाहिए। वह मैंने कितने दिन काम करके जमा किया था फीस के लिए। तुम अभी भी पढ़ाई की सोच रही हो? यह सपना छोड़ दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी शादी पड़ोस के झाव से मैंने तय कर दी है, अगले महीने। तुम सामान समेटो और शादी की तैयारी करो। क्या कहा? पड़ोस का झाव तो लगभग 70 साल का हो चुका है। तुम मुझे उससे शादी करने के लिए कह रही हो? 70 क्या हुआ? वह झाव साहब 50 लाख की दहेज देने को तैयार है। ऐसा करो, तुम्हारे भाई को दुल्हन ढूंढने की चिंता नहीं रहेगी। तुम कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो हो नहीं, दिखावा क्यों कर रही हो? अगर 2 साल पहले माँ ने मेरा एडमिशन लेटर न फाड़ा होता तो आज मैं जिंगदा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती। अरे बस करो, रो क्यों रही हो? चली जा यहाँ से, तेरे रोने से तेरे भाई का मूड खराब हो रहा है। जा 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 जा। उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक औजार हूं। मुझे 1 महीने में पैसे कमाकर इस घर से हमेशा के लिए भाग जाना है। वाह, कितनी ऊंची सैलरी है। बॉस फू, सामने वाले शायद तुम्हें कुछ करने के लिए लड़की भेज रहे थे, इसलिए दवा दी। उन्हें नहीं पता तुम्हें औरतों के संपर्क में आते ही सांस लेने में तकलीफ होती है या पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं। जाओ, मेरे लिए डॉक्टर को बुलाओ। जी। नमस्ते, मैं काम करने आई हूं। वही है। नमस्ते। तुम वही हो जिसे उन्होंने भेजा है? उम्र पूरी हुई है ना? हाँ, मैं 20 साल की हूं। आप चिंता न करें, मुझे काफी अनुभव है। बताओ, कितने पैसे चाहिए? 50 की बात थी ना? ये क्या? सच में उसे एलर्जी नहीं हुई? तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? काम नहीं करना चाहती? या फिर मुझे दवा दी गई है देकर ज्यादा पैसे मांगने आई हो? गलतफहमी हुई सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करती।
तो फिर चली जा। मेरी जान का तुझे क्या लेना देना। माफ कीजिए। देखो सब, मैंने कहा था ना ये बदचलन है। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, और वो भी जुड़वा बच्चे। अरे लिनवान, तुम्हें पता भी है कि बच्चों का बाप कौन है? चिंता न करें मैडम, पिछली बार बॉस फू को एक लड़की से एलर्जी नहीं हुई थी। मैं बॉस फू पर नजर रखूंगी। क्या ये पिछली बार वाली लड़की नहीं है? आओ आओ सब देखो, शादी से पहले गर्भवती हो गई और एक साथ 2 बच्चे पैदा कर रही है। मुझे दो। लिनवान, मैं कहता हूँ तुम हर दिन इतनी व्यस्त रहती हो। पता चला कि वेश्या बनने में व्यस्त थी। एक रात में कितने आदमियों की सेवा की। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं व्यस्त हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। काम करने में व्यस्त होकर जुड़वा बच्चे पैदा कर लिए। लिनवान, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जुड़वा बच्चे? मिस लिन, ये बच्चे तुम्हारे कैसे हुए? तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, यहाँ तक कि झू सहायक भी इस औरत की असली सूरत जानता है। अगर मैं तुम होती, मुझे जीने में शर्म आती। किसने बोलने को कहा? काम के समय काम करो। मिस लिन, उसे वापस दे दो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मिस लिन, मेरे लिए पता करो। लिन वैन के पहले क्या कोई और आदमी था? जल्दी पता करो। आओ अच्छे बेटे, ज्यादा खाओ। इतना नमक? क्या नमक मुफ्त में आता है? अरे माँ की गलती। जब वो कमीनी लड़की की शादी कर देंगे, माँ को वो 50 लाख का दहेज मिल जाएगा, तो तुम्हारी शादी कर देंगे। तो इतनी बातें क्यों कर रही हो? सीधे उसकी शादी कर दो। बेबी, शांत हो जाओ। माँ तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाएगी। माँ, ये कमीनी भागने की सोच रही है। चेंजू, तुम्हारी एलर्जी कैसी है? पहले जैसी ही। मुझे पता था तुम मुझे सच नहीं बता रहे। जुया ने बच्चे के बारे में भी मुझे बता दिया। तुम्हारी पिछली मुलाकात वाली लड़की से एलर्जी नहीं होती। माँ को बताओ, उस लड़की का नाम क्या है? घर कहाँ का है? बॉस फू, बुरी खबर है। उस रात वाली लड़की, वो गर्भवती है। जिस लड़की के बारे में तुमने मुझे बताया था, उसने चेंजू का बच्चा पैदा किया है। तुमने सही से पता किया है। बच्चे के बारे में ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। मैडम, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैंने पूरी तरह से पता किया है। मिस लिन सच में बॉस फू का बच्चा पैदा कर रही है। उससे 100 करोड़ दिए, वो भी काफी नहीं था। अब एक बच्चा भी पैदा कर लिया। कैसे? तू परिवार में शादी करने के लिए बच्चे के बल पर मां का दर्जा पाना चाहती हो? बॉस फू, मिस लिन, जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। सच में जुड़वा है? अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी से मिस लिन को फू परिवार में ले आओ। मुझे अच्छे से देखने दो। 50 लाख 1 घंटे। कार्ड में 1 करोड़ है। क्या कम है? मैं जो यान को तुम्हें 1 अरब और भेजने के लिए कहूंगा। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ना जारी रखना चाहती हूँ। मैं अपनी फीस खुद जमा कर सकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे शादी के लिए मत कहो। तू क्या पढ़ेगी? तू पढ़ेगी तो तेरे भाई की शादी का पैसा कहाँ से आएगा? कहती है ये स्वार्थी लड़की। अरे माँ, देखो इसका सामान तो पैक हो चुका है। सीधे इसे बूढ़े झाओं के पास भेज दो। चलो इसे भेज दो। मुझे छोड़ दो। मैं गर्भवती हूँ। क्या? तू क्या कह रही है? मैं गर्भवती हूँ, शादी नहीं कर सकती। माँ, इसका पेट सच में बढ़ गया है, और वो भी दोनों। बता, किस कमीने के साथ सोई थी? उसे जल्दी से 50 लाख लाने के लिए कहो। नहीं, शादी से पहले पेट बढ़ा लिया। कम से कम 60 लाख तो चाहिए। तेरे भाई ने सही कहा। छी, जल्दी बता, वो कमीना कौन है? कौन है? मुझे नहीं पता।
ठीक है, नहीं बताओगी तो तुम्हारी काम की जगह पर जाकर पूछते हैं। चलो। किसने इस लड़की का पेट बढ़ाया है? बाहर आओ और पैसे दो। आओ सब देखो, ये नीच लड़की किसके साथ गड़बड़ की, पेट बढ़ा लिया। माँ, भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस करो। हाँ, जब तू कमीनों को बहकाती थी तब शर्म नहीं आई? सिर ऊपर करो। जल्दी बता, वो कमीना कौन है जिसने तेरा पेट बढ़ाया? उसे बाहर आने दो और पैसे दो। अरे, ये तो नाजायज बच्चे का बाप ढूंढने आई है। मैंने कहा था ना, ये बेहयाई है। क्या यही है? क्या इसी ने तेरा पेट बढ़ाया है? भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज अगर तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। फूचिनजो है, बच्चा फूचिनजो का है। यह छोटी कुतिया फिर से दिन में सपने देख रही है। हाँ, फू समूह के मालिक, फूचिंग में सबसे ताकतवर व्यक्ति। क्या वह इस गंदी औरत द्वारा फंसाया जा सकता है? लगता है इस छोटी कुतिया को कुछ सख्त सबक नहीं सिखाया गया। वह सच बोलने वाली नहीं है। सच में मैं झूठ नहीं बोल रही। सच नहीं बोलोगी? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट के उस हरामी बच्चे को एक साथ मार डालूंगा। देखते हैं कि तुम सच बोलोगी या नहीं। कोई मेरे बच्चे को बचा लो। रुको। बॉस फू, आप और लिन जी के बीच शायद कुछ गलतफहमी है। ये लिन जी ने आपको दिया है। उन्होंने कहा कि आप और वो अब बराबर हैं। गलत समझ रहे हैं श्रीमान, मैं यह नहीं करती। लिनवन उस दिन शिंगशी गई थी। आखिर वह वहां क्या करने गई थी? 50 रुपए प्रति घंटे की सफाई कर्मी की नौकरी के लिए। मैंने पता लगाया कि लिन जी की माँ और भाई न केवल लिन जी को स्कूल छुड़वाया, बल्कि अक्सर उन्हें मारते पीटते थे। कहा जाता है 5 लाख रुपए की दहेज के लिए लिन जी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी। अरे, इस बच्ची ने इतना दुख झेला है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अब जाओ और उस लड़की को अच्छे से फू घर ले आओ। मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा। तुमने अभी किसे हरामी कहा? इस कुतिया को बकवास करने दो। बॉस फू पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत? बॉस फू इतने गुस्से में है, यह निश्चित रूप से उसे खुद मार डालेंगे। बॉस फू, ये मर्दूद लड़की किसी और के बच्चे को पाल रही है और आप पर आरोप लगा रही है। आप चिंता न करें, मैं अभी इसे मार डालता हूँ। कभी आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? माँ, यह इतना हल्का क्यों है? बॉस फू, वह मेरी बेटी है। अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं तो पैसे देने होंगे। पैसे चाहिए? अरे, उन्होंने लिनवन के साथ जैसा व्यवहार किया, तुम वैसे ही उनके साथ दोगुना करो। बॉस फू चाहते हैं पैसा। ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम्हें मेडिकल खर्च देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। मैडम बॉस फू, मिस लिन बस ज्यादा डर से बेहोश हो गई। कोई बड़ी समस्या नहीं है, पेट में बच्चा भी स्वस्थ है, बस। बताओ। मिस लिन पहले से ही पतली है और लंबे समय से कुपोषण। अगर अच्छी तरह से देखभाल नहीं की गई तो शायद 2 बच्चों का बोझ उठाना मुश्किल होगा। इस बच्ची की उम्र इतनी कम है, फिर भी इतनी मुश्किलें। मुझे मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। अच्छा, तुम जाग गई हो। मैं चेंचो की माँ हूँ। तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई भी तुम्हें और बच्चे को नहीं मारेगा। क्या तुम आंटी को बता सकती हो तुम्हारी उम्र क्या है? अभी 20 साल की हुई हूँ। इतनी छोटी उम्र। हमारा चेंचो तो इस साल 28 का हो गया है। मिस्टर फू, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अरे बच्चे, धन्यवाद क्यों दे रही हो? अगर वह देर से नहीं पहुंचता तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। धन्यवाद देना चाहिए अगर मेरे पास खुद को और बच्चे को बचाने की क्षमता होती। माँ, तुमने लिनवान के लिए जो दलिया बनाया है वह जलने वाला है। अरे मेरा दलिया, तुम छोटी वान को डरा मत देना। क्या तुम बच्चे को जन्म देना चाहोगी? इन जैसे अमीर घरानों में शायद माँ को छोड़कर बच्चे को रख लेंगे। क्या मैं भविष्य में बच्चे को कभी नहीं देख पाऊंगी? लिनवान, सिर उठाकर मुझे देखो। लिनवान, तुम बच्चे को जन्म क्यों नहीं देना चाहती? मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे डर है कि बच्चा पैदा होने पर बस मेरी तरह ही सताया जाएगा। तुम्हें लगता है मैं अपनी औरत और बच्चे को ऐसी जिंदगी जीने दूंगा जहां हर दिन सताया जाए? तुम्हारी स्थिति जैसे लोगों के लिए बहुत सी औरतें
तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए लाइन में लगी होंगी। तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि मुझे बीमारी है। मुझे महिलाओं से एलर्जी की एक दुर्लभ बीमारी है। जब भी मेरी मां के अलावा किसी औरत के संपर्क में आता हूं, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है और पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो तुम मेरे साथ कैसे? क्योंकि तुम इस दुनिया में इकलौती औरत हो जिससे मुझे एलर्जी नहीं होती। फू परिवार की 17वीं पीढ़ी का इकलौता वारिस। मेरे माता पिता के भी बस मैं ही एक बच्चा हूं। बस तुम बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाओ, कोई भी शर्त मांगो। क्या सच में कोई भी शर्त मान लेंगे? वाह, बाहर की उन औरतों से कोई फर्क नहीं है। हाँ, बोलो। मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। और कुछ नहीं। बच्चा होने के बाद क्या मैं उसे देखने आ सकती हूँ? महीने में एक बार ही सही, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अगर वाकई नहीं हो सकता तो 2 महीने में एक बार भी चलेगा। अरे तुम ये बच्ची, अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था इतना सख्त मत बनो। देखो तुमने एक्साइओ वैन को कितना डरा दिया। अरे चलो चलो, बाहर जाओ। अरे मुझे और एक्साइओ वैन को अकेले में बात करने दो। नहीं माँ, मैं एक्साइओ वैन, डरो मत। चेंचू ने तुम्हें बता दिया होगा उसकी बीमारी के बारे में। ये सब उसकी एलर्जी की वजह से है। चेंचू बचपन से ही लड़कियों से कम ही बात करता था, इसलिए जब उसे कोई पसंद आती है तो वह समझ नहीं पाता कि कैसे बताए। लो, यह हमारे फू परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। अब मैं इसे तुम्हें देती हूँ। यह बहुत कीमती है आंटी, मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं? आगे से तुम इस घर को अपना घर समझो। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मेरा घर। क्योंकि एक्साइओ वैन पढ़ना चाहती है तो तुम जल्दी से उसके लिए इंतजाम करो, उसे दुखी मत करो। हाँ। क्योंकि पढ़ाई करनी है तो एक्साइओ वैन के आराम करने के बाद तुम उसे ले जाना रोजमर्रा की चीजें खरीदने। और हाँ, पिछली बार मैंने देखा था उसका फोन स्क्रीन बुरी तरह टूटा हुआ था। ये सब तुम पहले से तैयार कर लो ताकि स्कूल में उससे कोई परेशानी ना हो। एक्साइओ वैन, ये बच्ची बहुत अच्छी है। तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, काम की तरह नहीं। हमेशा मुंह फुलाए रहते हो। अरे फोन स्क्रीन टूट गई है, नया ले लो। नहीं नहीं, यह अभी चल सकता है। इस पुराने जमाने की चीज को अभी भी कोई इस्तेमाल करता है? फिर भी इतने सारे नहीं। बचे हुए हैं, फेंकने के लिए रख लो। चलो। अरे कहाँ? एक्साइओ वैन, ये आंटी ने तुम्हारे लिए कपड़े तैयार किए हैं। देखो पसंद आते हैं या नहीं। आंटी, ये कपड़े बहुत महंगे लगते हैं, मेरे लिए उचित नहीं है। अगर पसंद आए तो आजमा कर देखो। फू परिवार में तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने के पैसे कम नहीं हैं। हमारी एक्साइओ वैन तो पहले से ही खूबसूरत है। कपड़े बदलते ही फिल्मी सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। वापस आओ आंटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे ज्वेलरी सेट चुनूंगी। लड़कियों को हमेशा अच्छे से सजना चाहिए। आंटी, आप मेरे लिए इतनी अच्छी हैं, मैं नहीं जानती मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आंटी, आप मेरे लिए इतनी अच्छी हैं। मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। तुम क्या कर रही हो? तुम दोनों का प्यार कितना अच्छा है। आंटी, आप कैसे आ गई? स्योवान, तुम फू परिवार की संतान को जन्म दे रही हो। अब ये सारे काम नौकरों को करने दो। कोई बात नहीं, मैं पहले घर पर ये सारे काम करती थी, आदत हो गई है। अच्छी बच्ची, किसी को भी ये सारे काम रोज करने चाहिए। अगर वे तुम्हारी परवाह नहीं करते तो मैं करती हूँ अब से। फू परिवार में तुम्हें सिर्फ वही करना है जो तुम्हें पसंद है। हाँ। चेंचू, जल्दी से स्योवान को कपड़े बदलने के लिए ले जाओ, ठंड न लग जाए। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तुम्हारा पैर मुड़ न जाए इसलिए। पता चला, परिवार का एहसास ऐसा होता है।
हे, लिन वैन, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई है ना? तुमने हमें मारने के लिए किसी को भेजा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा भाई अभी अस्पताल में है। जल्दी से बॉस को मेरे पास भेजो। 10 मिलियन का मेडिकल बिल। 10 मिलियन काफी नहीं है, तुम्हें मुझे एक रोल्स रॉयस और देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। 10 मिलियन रोल्स रॉयस? क्या तुम पागल हो गई हो? बॉस फू का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। वह उस दिन सिर्फ काम का निरीक्षण करने आए थे, मेरी मदद कर दी। अच्छा, मुझे पता था तुम एक बेकार की चीज हो। खैर, जल्दी से 5 लाख भेजो, नहीं तो मैं तुम पर अपने भाई और माँ की हत्या का आरोप लगा दूंगी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? श्रीफू, आप कैसे आ गए? यह मेरा घर है। मैं क्यों नहीं आ सकता? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम तो पहले से ही जिंगड़ा की छात्रा थी। क्योंकि मैं वास्तव में नहीं थी। हालांकि मुझे प्रवेश पत्र मिल गया था, लेकिन कक्षाएं शुरू होने से पहले मेरी माँ ने फाड़ दिया। प्रिंसिपल वांग, पिछली बार जो प्रवेश की बात की थी, कैसा चल रहा है? बॉस फू, आपने जिस लिन वैन की बात की थी, वो पहले से ही जिंगड़ा की छात्रा थी। वो उस साल की बोर्ड परीक्षा में टॉपर थी। बस पता नहीं क्यों स्कूल नहीं आई। उसका एडमिशन तो मैंने खुद ही रखवाया था। जिंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हर बार के टॉपर का एडमिशन रखते हैं। बधाई हो, कल से तुम जिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती हो। सच में? फू सर, क्या आप कह रहे हैं कि मैं कल फिर से पढ़ाई जारी रख सकती हूँ? हाँ। शुक्रिया फू सर। तो मैं पहले पढ़ाई का सामान पैक करती हूँ। कोई बात नहीं। आंटी, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे छोटी वान, इतनी जल्दी मत कर। देखो, ये आंटी ने तुम्हारे लिए ज्वेलरी तैयार की है, हार, झुमके वगैरह। देखो पसंद आए या नहीं। और ये 2 बॉडीगार्ड आंटी ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए रखे हैं, ताकि स्कूल में कोई तंग ना करे। और ये आंटी ने तुम्हारे लिए पौष्टिक सूप बनाया है। प्रेगनेंसी में पोषण ज्यादा लेना चाहिए। सच में जरूरत नहीं आंटी, मैं खुद संभाल लूंगी। बेटा, बाकी चीजें छोड़ो, बस ये ले लो। मैं तैयार करता हूँ। चिंता मत करो आंटी, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी। फू सर, असल में आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं बस से स्कूल आ सकती हूँ। किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ? मैं तो अपने 2 बच्चों को छोड़ने आया हूँ। और आगे से मुझे चंजो कहना। ठीक है चेंजो, तो मैं स्कूल चलती हूँ। बाय। वो तुम्हारा टिफिन बॉक्स भूल गई। सॉरी, मैं भूल गई थी। वो कौन है? सीधी लग्जरी कार से उतरी। साफ दिख रहा है किसी बूढ़े आदमी की रखेल है। ये वही लिन वान नहीं है जो हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी? सफाई कर्मचारी की नौकरी छोड़ दी? इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे हाई स्कूल के टाइम तो खाने के पैसे तक नहीं थे ना? अब जिंग यूनिवर्सिटी की फीस कहाँ से आई? कहीं ऐसा तो नहीं किसी बूढ़े आदमी ने रखा है? बकवास, मैं नहीं हूँ। सीनियर, सुनो, ये तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी भी है। आज सुबह लग्जरी कार से उतरती देखी थी। वो मेरी बुक की डीडी थी। रोंग कर रही है, पर मैंने सुना है तुम्हारा पेट भी किसी बाहरी मर्द से बढ़ गया है। सच बात चुप गई ना? सब देखो जरा, ये लिनवान नाम की लड़की न सिर्फ बूढ़े आदमी की रखेल है, बल्कि पेट भी बढ़ा लिया किसी ने। मन्नी, बस कर। क्या कर रहा हो? छोड़ो मुझे। ये पिक चुकी रंडी भी जिंग यूनिवर्सिटी में घुसने लायक है। गर्भवती होकर भी स्कूल आ रही है, शर्म नहीं आती? हाँ, शायद पेट में बच्चे का, पता भी नहीं किसका है। बॉस फू, आपने फाइल उल्टी पकड़ रखी है और अंदर तो खाली है। बताओ, अगर एक लड़की तुम्हारे सामने आंखें बंद कर ले तो इसका क्या मतलब है? बॉस फू, अगर आपको मिस लिन की सच में याद आ रही है तो जिंदा जाकर उन्हें वापस ले आइए। बड़ी सी हो गई। मैं गलती कर दी। अभी तक गाड़ी तैयार नहीं की? जी, उसे सबक सिखाना है। वैसे भी उसके घर में कोई उसकी परवाह नहीं करता। अगर हम उसे मार भी दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आज ही छोटी कुतिया को पता चल जाएगा कि असली ताकत क्या होती है। रुको, बॉस फू की महिला को तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई छेड़ने की? और किसने लिन वान को छुआ है? फू, बॉस फू, वो सब उसी ने किया। हमें लिन वान को परेशान करने के लिए कहा। उसने मुझे बताया कि लिनवान को एक बूढ़े आदमी ने पाल रखा है और हमें उसे परेशान करने को कहा। ये सब झाओ मन्नी ने हमें मजबूर किया।
कि हम लिन वान को परेशान करें। झाओ मनी और मिस लिन हाई स्कूल से ही सहपाठी रही है। वो अपने आप को झाओ समूह के चेयरमैन की बेटी समझती है। हाई स्कूल से ही मिस लिन को परेशान करती रही है। एक बार तो मिस लिन को अकेले टॉयलेट में बंद कर दिया, पूरी रात के लिए। कभी मारा है? क्या? जब तक तुम जवाबी कार्रवाई नहीं करोगी तब तक लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे, नहीं तो वे और बढ़ चढ़कर करेंगे, समझी? मैं समझ गई। लिन वान, तुमको दिया। बहुत अच्छा। बाकी का काम जो यांग को सौंप दो। अपने हाथ गंदे मत करो। चलो, माँ पापा घर पर इंतजार कर रहे हैं। आज रात के बाद मैं पूरे हुआ देश में झाओ समूह का नामो निशान मिटा दूंगा। जी बॉस फू। मैडम, मिस लिन, ये पुराने घाव भरे नहीं हैं और नए घाव लग गए हैं। गर्भवती को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। ये मलम दिन में 2 बार लगाएं घावों पर, इससे निशान नहीं पड़ेंगे। मैं समझ गई। आओ छोटी आंटी तुम्हें मलम लगा देती है। नहीं आंटी, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारा घाव पीठ पर है, खुद लगाना मुश्किल होगा। चेंचो उन लोगों से निपटने गया है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। बेटी, आंटी तुम्हारी मदद करेगी। धन्यवाद आंटी। क्या हुआ आंटी? क्या यह बहुत गंदा है? मैं खुद ही कर लेती हूँ। बेवकूफ बच्ची, आंटी को तुम पर तरस आ रहा है। कोई बात नहीं आंटी, अब दर्द नहीं हो रहा। बेटी, चेंचो ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे घर की स्थिति अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो फू अंकल और आंटी को अपने माता पिता समझो। हम अब कभी नहीं देंगे कि कोई तुम्हें परेशान करे। धन्यवाद जियांग आंटी। ये विला कितना बड़ा है? ये कितने पैसे का होगा? लिनवान वो कमीनी कृतघ्न है। इतना अच्छा घर रहती है पर घर के लिए पैसे नहीं देती। आज उसे करोड़ों रुपए निकालने ही होंगे, वरना यहां से जाने नहीं देंगे। हाँ चलो। बॉस फू का आदेश है, लिन की फैमिली को फू हाउस के पास नहीं आने दिया जाए। चलो। हमें अंदर जाने दो। मुझे लिनवान से मिलना है, वो कमीनी। मैं उसकी असली माँ हूँ। तुम लोग लिनवान के परिवार वाले हो। तुम कौन हो? स्कूल नहीं जा सकती, पर मुझे अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। फाइनल आने वाला है, फेल नहीं होना है। लिन, तुम्हारी माँ और भाई गेट पर हैं। मैडम को परेशान कर रहे हैं। लगता है उन्हें चोट पहुंचाई है। जल्दी देखो। क्या? जियांग आंटी, ये दवा अच्छी है। वो कमीनी अभी तक नहीं उठी। माँ, भैया, जियांग आंटी कहाँ है? तुमने उनका क्या किया? मैंने तुम्हें इतने साल पाला और तुम निकली कृतघ्न। तुम भी वही कृतघ्न हो। जल्दी फूचेनझो को फोन करो, उसे 10 करोड़ लाने को कहो। तुम सपने देख रहे हो। अमीरों के घर रहकर तुम्हारे पंख निकल आए हैं। अब मेरी और तुम्हारे भाई की बात नहीं सुनती। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मुझे मारते हो, गाली देते हो, स्कूल नहीं जाने देते पैसों के लिए। मुझे 60 साल के बूढ़े से शादी करने पर मजबूर किया। क्या तुमने कभी मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा? लिनवान, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ कई दिनों से सोई नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो जल्दी से फूचेनझो को 1 करोड़ भेजने को कहो। साथ में 2 अच्छी गाड़ियां और बंगला, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। सपने देख रही हो। अच्छा लिनवान, क्या तुम मुझे और तुम्हारे भाई को मार डालना चाहती हो? तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाकर अगवा किया, धमकाया और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ। तुम नीच औरत, तुझे माता पिता का सम्मान करना आता है या नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। यह मेरा हक है। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी अच्छा था तुमने सब लिन याओजू को दे दिया और मुझे हर दिन काम करना पड़ता था, होमवर्क करने का समय भी नहीं मिलता था और फिर भी मार पड़ती थी। मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे बेटे के बराबर? सुन लो, बेटियां तो बोझ होती हैं, मैंने तो सिर्फ इसलिए अपने बेटे की शादी के लिए तुम्हें जन्म दिया, वरना मैं तुम जैसी नालायक को कभी जन्म नहीं देती। तो सच में तुमने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा? लिनवान, ओ लिनवान, अब तक तुम नाटक कर रही हो। झाओ मान ने, तुम यहाँ क्यों हो? तुम हो ना? तुमने ही मुझे बाहर बुलाया था।
तुम लोगों ने बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे अगवा किया। लगता है तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। आंटी जियांग कहाँ है? तुम लोगों ने आंटी जियांग का क्या किया? लिनवान, ओ लिनवान, मैं तुम्हें बेवकूफ कहूँ या भोली? नहीं, तुम लोगों ने आंटी जियांग को देखा तक नहीं है। तुमने सिर्फ मुझे वो घर से बाहर निकालने के लिए झूठ बोला। झाओ मान ने हाई स्कूल से ही तुम मेरे पीछे पड़ी हो, मुझे परेशान करती हो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम नीच औरत। अगर तुमने बॉसपू को बहकाया नहीं होता तो बॉसपू ने कभी मेरे झाओ परिवार को बर्बाद नहीं किया होता। मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब तुम्हें ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? पहले तुमने मुझे परेशान किया। ऐसा मत सोचो कि बॉसपू तुम्हारी मदद करेगा। तुम उच्च शाखा पर उड़ सकती हो और फीनिक्स बन सकती हो। लिनवान, अपने असली रंग को मत भूलना। झाओ मन्नी, अब और भटकना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही चलती रही तो एक दिन। लिनवान, चीजें इस मुकाम पर कैसे पहुंची? क्या यह सब तुम्हारी वजह से नहीं है? तुम्हें मर्दों को बहलाने का शौक है ना? यहाँ तक कि बॉसपू भी तुम्हारे जाल में फंस गया। बताओ, अगर तुम टूट गई, क्या फू चेन जो तब भी तुम्हें चाहेगा? यह मिस लिन तो मर्दों को बहलाने में माहिर है। इसे यहीं रहने दो और इसे सही तरीके सिखाओ। और हाँ, मिस लिन के पेट में तो एक बेजात बच्चा है, याद रखना। बहुत सावधान रहना। बढ़िया, मैंने अभी तक गर्भवती के साथ मजा नहीं लिया। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। मिस लिन, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। माँ, मुझे बचाओ माँ। अगर यह लड़की किसी मुसीबत में पड़ गई तो फू चेन जो हमें पैसे नहीं देगा, फिर क्या होगा? हाँ, अगर पैसे नहीं दिए तो? चिंता मत करो, तुम लोग बस फोन लेकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लो, फिर बाद में वीडियो लेकर फू चेन शो को धमकाओगे। फू जैसे अमीर घरानों की इज्जत सबसे ऊपर होती है, तब न सिर्फ 10 लाख बल्कि 1 करोड़ भी। फू चेन शो खुशी खुशी दे देगा। 1 करोड़? ये तो बढ़िया विचार है, मैं अभी रिकॉर्ड करता हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम इंसान हो? लिनवान, तुम्हें सफाई कर्मी बनकर जीना चाहिए था। तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। जिंगदा यूनिवर्सिटी में जाने की जिद की। पास मत आओ। रुको। उठो। फोन मत मारो। माफ करना, मैं देर से आया। सावधान। लगता है मैंने झाओ परिवार के साथ बहुत दया दिखाई। आदेश दो, सभी झाओ परिवार के सदस्यों को देश से निकाल दो और साथ ही इस मिस झाओ को जेल में आराम से न रहने दो। जी, माँ मुझे बचाओ। माँ। छोड़ दो। अरे बॉस फू, मेरा बेटा जेल नहीं जा सकता। अगर वह जेल गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे भैया के लिए मदद मांगो, हम तुम्हारे परिवार हैं। क्या तुम अपने भैया को बर्बाद कर दोगी? तुम्हारे साथ कौन सा परिवार? लिन याओजू को बर्बाद करने वाले तुम लोग हो। मैंने नहीं किया, तुमने और खुद उसने किया। तुमने अपराध किया है। कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा हाथ। चिंता मत करो, बस एलर्जी है, मैंने पहले बताया था। फू चेंजो, तुम्हारे दाने कम हो गए लगते हैं। सच में, शायद तुमने मेरा हाथ पकड़े रखा था। मुझे सिर्फ तुमसे एलर्जी नहीं है। बच्चे भी हो गए, अब भी शर्मा रहे हो। देखना बंद करो। वान वान, क्या तुम हमारे बच्चे को जन्म दोगी? तो क्या तुम मुझे हमेशा देखना चाहोगी? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जांच के बाद हमारे स्कूल की छात्रा झाओ मानी ने हाल ही में लिन वान का अपहरण करने की कोशिश की।
और कई बार स्कूल में धमकाया, जिससे गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब उसे स्थायी रूप से निष्कासित किया जाता है। वान वान, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भगवान से प्रार्थना करो वान वान के लिए सब कुछ ठीक हो। माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें। उस समय जब मैंने चिंचो को जन्म दिया था तो भी मौत के मुंह से लौटी थी। अब वान वान 2 बच्चों को जन्म देगी, यह और भी मुश्किल होगा। चिंचो, वान वान तुम्हारे लिए फू परिवार के लिए बच्चे पैदा कर रही है, इसलिए इतनी मुश्किलें झेल रही है। आगे से तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो मैं सबसे पहले तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वान वान कहाँ है? वान वान कैसी है? माँ अभी भी प्रसव में है। बधाई हो, पहला बच्चा लड़की है। अरे लड़की अच्छी है। मैंने बहुत सारे लड़कियों के कपड़े खरीदे हैं। वान वान, बस तुम सुरक्षित रहो, लड़का हो या लड़की, सब अच्छा है। बधाई हो, यह बच्चा लड़का है। अब तो सच में लोंग फेंग चेंग जांग हो गया। यह बच्चा तो चिंचो के बचपन जैसा दिखता है। थक गई हो? थक कैसे गई? तुम और माँ ने मेरी इतनी देखभाल की है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे माँ कहाँ है? माँ कह रही थी कि तुम्हारे और बच्चों के लिए एक यॉट खरीदेंगी, फिर सोचा कि शायद एक द्वीप खरीद लें, फिर कहा कि दोनों ही खरीद लेते हैं। शायद अभी ऑर्डर दे रही होंगी। वैसे यह स्कूल ने तुम्हारे लिए भेजा है। वाह, जिंग यूनिवर्सिटी में टॉप ग्रेड, बहुत अच्छा। तो क्या मैं लिन टॉपर से एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या सवाल? तुम्हें किस तरह की शादी पसंद है? वेस्टर्न स्टाइल की या फिर चाइनीज स्टाइल की? बस तुम्हारे साथ हो, मेरे लिए किसी भी तरह की शादी ठीक है।